हेलो बच्चों। आज अपनी जो प्लांट फिजियोलॉजी की जो क्लासेस चल रही थी उसमें आज अपने नया टॉपिक लेके आए। दूसरा अपने पहला पढ़ा था पादप जल संबंध। दूसरा आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ये सबको पता ही है कि पौधे क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना बनाते हैं। ये क्रिया किस में होती है? पादपों में। तो पादपों में क्या होता है? भोजन बनाना, भोजन निर्माण। पौधे में जो भोजन निर्माण की जो क्रिया है उसको अपन क्या बोल देते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोल देते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो इसकी एक रिएक्शन होती है कि CO2 प्लस H2O। अपन बात करते हैं कि जब CO2 और जल आपस में क्रिया करते हैं तो इससे क्या बनता है? C6H12O6 बनता है। साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है। ये अपन पढ़ते हैं, ये इसकी रिएक्शन होती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, और यहाँ पे अपन किसका यूज करते हैं? क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सूर्य प्रकाश, और साथ में हरित लवक, हरित लवक। और हरित लवक में क्या होता है? पर्णहरित, पर्णहरित जो इसमें वर्णक है। ओके, तो रिएक्शन आपको समझ में आ गई कि CO2 प्लस जल के मोलिक्यूल मिलकर क्या बना रही है। तो यहाँ पे इसको यदि मैं बैलेंस करूँ तो ये 6, ये 12 और ये यहाँ पे 6 आ जाते हैं। इसकी क्या है? रिएक्शन है। तो समझ में आया क्या? इसकी रिएक्शन है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या होता है, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो प्रकाश संश्लेषण एक उपापचय क्रिया। अपन बात करते हैं जब उपापचय क्रिया की बात करते हैं तो उपापचय क्रिया में दो क्रियाएं होती है, एक अपचय एक उपचय। अपचय का मीन्स होता है किसी पदार्थ का कूटना, बोले तो केटालिक रिएक्शन उसको बोलते हैं अपन, ठीक है। और एक आती है एनाबोलिक रिएक्शन। एक यानी कि एक तो आता है मेटाबोलिक, और उसमें दो आती है केटाबोलिक और एनाबोलिक। केटाबोलिक होती है अपचयन अभिक्रिया, अपचयन या अपचय होना, किसी चीज़ का टूटना। एक होती है उपचय यानी कि एनाबोलिक रिएक्शन, जिसमें किसी चीज़ का निर्माण होता है। तो अपन प्रकाश संश्लेषण में क्या कर रहे हैं, दो छोटे छोटे सिंपल पदार्थ मिल रहे हैं, एक CO2 है एक ये है, और इससे क्या बन रहा है? एक जटिल पदार्थ C6H12O6। तो इसका मीन्स यह क्या? एक उपचय अभिक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक उपचय अभिक्रिया है। बोले तो यह एक एनाबोलिक अभिक्रिया है। क्या है भाई? एनाबोलिक अभिक्रिया है। पहली चीज ये है। दूसरी यदि मैं बात करूं तो यह रेडोक्स अभिक्रिया है। ये कैसी अभिक्रिया है बच्चों? रेडोक्स अभिक्रिया है। रेडोक्स अभिक्रिया का मीन्स होता है कि इसमें एक तो ऑक्सीकरण होता है, एक तो ऑक्सीकरण होता है, और दूसरा इसमें अपचयन भी होता है। एक तो इसमें ऑक्सीकरण होता है और एक इसमें अपचयन होता है। ये अपन को समझ में आ गया। तो ऑक्सीकरण किसका होता है और अपचयन किसका होता है? तो यहां मैं बात करूं जो जल का अणु है इसका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होने से क्या निकल जाता है? जल, यानी सॉरी O2 निकल जाता है। तो यहाँ पे किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का ऑक्सीकरण होता है, और इसके ऑक्सीकरण होने से क्या निकल जाता है? O2 निकल जाती है। अपचयन किसका होता है? तो अपचयन होता है CO2 का, और CO2 का जब अपचयन होता है, तो यहाँ मैं बात करूँ CO2 का जब अपचयन होता है तो क्या बनता है? C6H12, तो इससे बनता है C6H12O6 बन जाता है। ये अपने बात की प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो ये रेडोक्स अभिक्रिया है, एक ये एनाबोलिक रिएक्शन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। थर्ड चीज यदि मैं बात करूँ तो इस अभिक्रिया में अपन को क्या चाहिए? ऊष्मा चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो यह एक ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया है। ये कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया है। ये अपन को समझ में आ गया। इस अभिक्रिया को करवाने के लिए अपन को ATP चाहिए, ठीक है। अपन बात करें नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, अपन बात करें नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन क्या देखने वाले हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण है ना, ये कहाँ होता है, इसका स्थल बात करूं मैं। प्रकाश संश्लेषण का स्थल। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए अपन को चाहिए एक कोशिकांग जिसका नाम है हरित लवक। क्या नाम है बच्चों? हरित लवक चाहिए। बोले तो अपन को क्लोरोप्लास्ट चाहिए। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है बच्चों। ये दोहरी झिल्ली वाला एक कोशिकांग होता है, और इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है। यदि मैं बात करूं इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है।
मैंने ये डैश डैश कर दिया है इसमें। तो ये जो लिक्विड भरा होता है इसको तो बोला जाता है स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा, हिंदी में पीठिका। ओके। इसके अंदर ऐसे कोन लाइक स्ट्रक्चर होती है, कोन्स बोले तो सिक्के नुमा स्ट्रक्चर होती है, ऐसे अलग अलग, ये जैसे मैंने बना दिया यहाँ पे। ओके। और ये आपस में से जुड़ी भी होती है। तो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है पूरी, ये जो आपको एक कोन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसको अपन बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रेना। और इसमें एक कोन की यदि मैं बात करूँ इसको बोलते हैं थाइलेकोइड। थाइलेकोइड। ठीक है। और इस थाइलेकोइड में पड़े रहते हैं अपने वर्णक। ठीक है। और इन वर्णकों का नाम होता है क्लोरोफिल, जिनमें अपनी रिएक्शन चलती है। आगे अपन बात करेंगे क्या चलता है वहाँ पे। तो ये बात अपन को समझ में आ गई। तो एक तो स्ट्रोमा पड़ा, एक ग्राना पड़ा, एक थाइलेकोइड पड़ा। ये अपने झिल्लियों के नाम, यानी कि बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, ये अपने किसी काम की नहीं, प्रकाश संश्लेषण के अपने अकॉर्डिंग इसको पढ़ रहे हैं। तो अपन बात करें नेक्स्ट स्लाइड में कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है अपने, क्या हो रहा है? जो अपने प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, जो अपने प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, इस प्रकाश संश्लेषण के अंदर अपन क्या देखते हैं? दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। इस प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। एक तो होती है दिन में होने वाली अभिक्रिया और एक होती है रात में होने वाली अभिक्रिया। ठीक है। तो इसका मीन्स ये नहीं है कि दिन में रात में, यह भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक का नाम तो है प्रकाशित अभिक्रिया, एक का नाम तो क्या है? प्रकाशित अभिक्रिया। ठीक है। प्रकाशित रिएक्शन बोले तो, या लाइट रिएक्शन इसको बोलते हैं। दूसरी होती है अप्रकाशित अभिक्रिया। अप्रकाशित, अप्रकाशित अभिक्रिया या रिएक्शन। तो नाम से पता है कि इस अभिक्रिया को होने के लिए प्रकाश चाहिए, और इसमें अप्रकाशित आ रही है। इसका मीन्स ये नहीं कि ये बिना प्रकाश में होगी, जब प्रकाश नहीं होगा जब होगी, नहीं, ये होगी प्रकाश में। इसका अप्रकाशित नाम इसलिए लिखा गया क्योंकि ये डिपेंड है प्रकाशित अभिक्रिया के उत्पाद पर, कि प्रकाशित अभिक्रिया में जो उत्पाद बनेगा उसी उत्पाद से ये चलेगी, यानी कि ये नहीं चलेगी तो ये भी नहीं चलेगी। इसलिए इसको प्रकाशित अभिक्रिया के उत्पादों पर डिपेंड होने की वजह से इसको अप्रकाशित बोलते हैं, कि प्रकाशित होने के बाद ही ये प्रकाशित होगी। ठीक है। इसकी खोज करने वाला एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है रॉबर्ट हिल, इसलिए इसको अपन हिल रिएक्शन बोल देते हैं। और इसकी खोज करने वाला एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है ब्लैकमैन। ब्लैकमैन, इसलिए इसको अपन ब्लैकमैन रिएक्शन बोल देते हैं। इसको अपन ब्लैकमैन अभिक्रिया बोल देते हैं। और इसको प्रकाशित, प्रकाशित अभिक्रिया में क्या होता है? तो ध्यान रखना, प्रकाशित अभिक्रिया में जल का अपघटन होता है। क्या होता है? जल का अपघटन होता है। जल का अपघटन बोलूँ तो मैं, जल का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है बच्चों? जल का ऑक्सीकरण होता है। और ये जो अप्रकाशित अभिक्रिया में जो जल का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये जो अपने हरित लवक पड़ा उसके गरेना में होता है। कहाँ होता है? गरेना। गरेना में भी किस में होता है? तो बात करें थाइलेकोइड में होता है, थाइलेकोइड के अंदर होता है। ये अपन को ध्यान रखना है। ओके। तो पूछा जाता है कि प्रकाशीय अभिक्रिया का स्थल क्या होता है? गरेना होता है। ऐसे ही मैं बात करूं ब्लैकमैन अभिक्रिया, तो ब्लैकमैन अभिक्रिया या इसके अंदर क्या होता है? CO2 का अपचयन होता है। इसमें होता है CO2 का अपचयन होता है। ठीक है। और CO2 का अपचयन कहाँ होता है बच्चों? तो CO2 का अपचयन होता है स्ट्रोमा में। इसका मीन्स कि जो अप्रकाशित अभिक्रिया है वो कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रिया कहाँ होती है? तो वो गरेना में होती है। और प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित अभिक्रिया कहाँ होती है? तो वो अपने स्ट्रोमा के अंदर होती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन पहले बात करते हैं इसकी प्रकाशित अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में बच्चों? प्रकाशित अभिक्रिया के बारे में। तो पहला है अपने पास में प्रकाशित अभिक्रिया। इसको बच्चों अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन लाइट रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। और इसको अपन और किस नाम से जानते हैं बच्चों? इसको अपन हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि हिल, रॉबर्ट हिल नाम के वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, इसलिए इसको अपन हिल रिएक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है। तो प्रकाशित अभिक्रिया अपन ने अभी बात की थी, ये गरेना के अंदर, गरेना के अंदर हो रही है। गरेना में भी कहाँ हो रही थी? थाइलेकोइड के अंदर, थाइले
कोइड के अंदर। और थाइलेकोइड में भी यदि मैं बात करूं तो ये जैसे कि ये ग्रेना था, ठीक है बच्चों। इस ग्रेना का मैंने एक ये निकाल लिया सिक्का, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, थाइलेकोइड। इस थाइलेकोइड में भी ऐसी छोटी छोटी स्ट्रक्चर पाई जाती है ऐसे। इस स्ट्रक्चर को यदि मैं बाहर निकाल के बोलूं तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी दिखेगी, और इस स्ट्रक्चर का नाम होता है क्वांटासोम। क्वांटासोम। और क्वांटासोम को हरित लवक की संरचनात्मक वे क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ओके बच्चों, समझ में आ गया ये। क्वांटासोम को संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ओके, इस क्वांटासोम का ही दूसरा नाम होता है क्या, पीएस, जिसको अपन फोटो सिस्टम बोलते हैं। और ये पीएस दो प्रकार का होगा, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। कैसे, अपन जब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या भरा होता है, तो क्वांटासोम में वर्णक भरे होते हैं। क्या भरा होता है बच्चों, वर्णक। ये क्या है, वर्णक है, बोले तो पिगमेंट है। यह क्या है, पिगमेंट है। तो इसमें पिगमेंट भरे हुए हैं, और ये पिगमेंट अपन अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मैं बात करूँ कि क्लोरोफिल ए होता है, पौधों के केस में मैं बात करूँ तो क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होगा, और केरेटेनोइड होगा, केरेटेनोइड होगा। उच्च वर्गीय पौधों में ये तीन ही पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और केरेटेनोइड, ठीक है। और जो अभिक्रिया का केंद्र है, जहां अभिक्रिया यानी कि इसके जो सेंटर के अंदर बिल्कुल सेंटर में बैठा होता है क्लोरोफिल ए, इसलिए क्लोरोफिल ए को अभिक्रिया केंद्र भी कहा जाता है। अभिक्रिया केंद्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो अपन कभी इस वर्णक के एक अलग से क्लास लगाएंगे, क्योंकि उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ लगाएंगे तो पूरा टॉपिक अपना अलग हो जाएगा। ओके, तो अपन को इतना समझना है कि इन वर्णकों में क्या होता है, जो भी काम हो रहा है, प्रकाश का अवशोषण करने का काम कौन करते हैं, ये वर्णक करते हैं। ओके, तो आपको क्वांटासोम समझ में आया होगा। अब ये लाइट रिएक्शन कैसे काम करती है, तो यहाँ पे इसको मैं अगली स्लाइड में लेके बताता हूँ आपको कि लाइट रिएक्शन काम कैसे करती है। तो यहाँ मेरे पास सूर्य है, ये सन है, इस सन से सनलाइट आएगी, इस सन से क्या आएगी बच्चों, सनलाइट आएगी। और ये सनलाइट छोटे छोटे बंडल्स के रूप में आती है, और इन बंडल्स को अपन बोल देते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन बोल देते हैं। और इन फोटोन में निहित ऊर्जा को अपन क्वांटा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटा बोल देता है। ओके, ये बात। अब ये लाइट आके कहाँ पड़ेगी, जब क्लोरोफिल के ऊपर, गरेना के ऊपर पड़ेगी, और गरेना में जो ये पड़ेगी तो यहाँ पे होता है वाटर, और ये वाटर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट के क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा। क्या कर देगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मुक्त कर देगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा तो अपने पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का मुक्त होना एक कैसे अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसलिए अपन बताते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जहाँ पे जल टूटता है तो जल से क्या इलेक्ट्रॉन क्या मुक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन। यदि मैं बात करूँ कैसे, तो एक बार जब आते हैं, एक बार जब ये रिएक्शन चलती है तो दो जल के अणु का क्या होता है, अपघटन। और जब दो जल के अणु टूटेंगे तो अपन को पता है कि चार अपने यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, तो 4H प्लस आ जाएंगे। प्लस में अपन बात करें कितने ऑक्सीजन, दो, तो O2 आ जाएगा। प्लस में अपन बात करें कि चार, यानी कि एक हाइड्रोजन ने एक क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन, तो चार ने कितने निकाल दिए, चार इलेक्ट्रॉन। ये चार इलेक्ट्रॉन मुक्त होने की वजह से इसका नाम क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया हो गया। ओके बच्चों, इतना समझ में आया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट ये रिएक्शन कैसे काम करती है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, अपने पढ़ा इसी प्रकाशित अभिक्रिया के अंदर, प्रकाशित अभिक्रिया, प्रकाशित अभिक्रिया में क्या बनता है, तो प्रकाशित अभिक्रिया में बनती है एक तो एटीपी और एक NADPH2। ध्यान रखना बच्चों, प्रकाशित अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या बनता है, एटीपी और NADPH2। और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों स्वांगीकारी शक्ति है। याद रखना, स्वांगीकारी शक्ति। अभी बताऊंगा क्या होती है स्वांगीकारी शक्ति। बोले तो एसिमिनेटरी पावर बोला जाता है, जिसमें से एटीपी एक ऊर्जा है और NADPH2 अपचायक शक्ति है। क्या है बच्चों, अपचायक शक्ति है। यानी कि अपन ने क्या बात की थी कि प्रकाशित अभिक्रिया के ऊपर डिपेंड करती है अप्रकाशित अभिक्रिया।
प्रकाशित अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होने से Na-DPH2 बनेगा। Na-DPH2 को अपने अपचायक शक्ति बोलते हैं, रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं, और ये रिड्यूसिंग पावर जाएगी नाइट वाली रिएक्शन में, बोले तो डार्क रिएक्शन में, बोले तो अप्रकाशित अभिक्रिया में, और वहां अपन को पता है CO2 का अपचयन होता है, और वो अपचयन करने वाला कौन है, ये। इसलिए बोलते हैं कि अप्रकाशित अभिक्रिया प्रकाशित अभिक्रिया के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि यदि ये अपचायक शक्ति नहीं बनेगी, CO2 का अपचयन करने वाला नहीं बनेगा, तो CO2 का अपचयन कौन करेगा। इसलिए अपन बोलते हैं कि वो किसके ऊपर डिपेंड है, उसको अपन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये कैसे बनता है, तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम है फास्फोरिलीकरण। फास्फोरिलीकरण। तो फास्फोरिलीकरण की प्रोसेस के द्वारा क्या बनती है अपने, ये ATP और Na-DPH2 बनती है। ये फास्फोरिलीकरण जो प्रोसेस है, ये दो प्रकार से चलती है बच्चों। एक चलती है चक्रीय फास्फोरिलीकरण, और दूसरा चलता है बच्चों चक्रीय फास्फोरिलीकरण। चक्रीय फास्फोरिलीकरण, अचक्रीय। मैं बात करूं जो चक्रीय फास्फोरिलीकरण है, ये बहुत ही कम रेयर केस में, यदि अनॉक्सियस अवसन वगैरह हो रहा है उस टाइम पर बनेगा, और ये मुख्य रूप से जो चलती है वो चलती है अचक्रीय। इन दोनों को मैं सिंपली आपको बताऊंगा जो क्वेश्चन बनते हैं। यदि इनको अपन डीप में जाना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं पहले बताता हूँ आपको अचक्रीय, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अचक्रीय में क्या होगा, सबसे पहले PS सेकंड आएगा। ध्यान रखना PS सेकंड क्या है, यानी कि फोटो सिस्टम सेकंड, और PS सेकंड ध्यान रखना कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, 680 नैनोमीटर। कितनी लाइट को, इसलिए इसको मैं P680 भी बोल देता हूँ। ओके, अब यहाँ सबसे पहले क्या आएगी, लाइट आएगी, और यहाँ लाइट आएगी तो इस PS सेकंड के पास, याद रखना बच्चों, जल अपघटनीय कारक, यहाँ पे वाटर स्प्लाइटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है जो जल को तोड़ेगा। ओनली PS सेकंड के पास होता है बच्चों, BS फर्स्ट के पास में जल अपघटनीय कारक नहीं होता। ओनली किसके पास होता है, PS सेकंड। तो याद रखना अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में ही जल का अपघटन होता है, चक्रीय में नहीं होता, क्योंकि चक्रीय में केवल PS फर्स्ट भाग लेता है, सेकंड भाग नहीं लेता है। ठीक है, आया समझ में। यहां अब क्या हुआ, जल का अपघटन हुआ, तो यहां अपन ने बात की कि एक साथ कितने जल के अणु, 2 जल के अणु, कितने बच्चों, 2। तो जल के 2 अणु जब टूटते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, पहली चीज। और जल का जो अपघटन करवाने वाले जो तत्व है ना, एक तो है क्लोरीन और दूसरा है मैग्नीज। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि जल अपघटन करवाने वाले तत्व कौन से हैं, क्लोरीन और मैग्नीज। यहाँ ये 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो सबसे पहले किसके पास जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे पीएच के पास। किसके पास, पीएच के पास, फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन से ये किसके पास जाएंगे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, पीक्यू के पास। पीक्यू से किसके पास जाएंगे, साइटोक्रोम बी के पास। साइटोक्रोम बी से किसके पास जाएंगे, साइटोक्रोम एफ के पास। साइटोक्रोम एफ से किसके पास जाएंगे, साइटोक्रोम सी के साथ, यानी कि पीसी के पास। पीसी से फिर कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे पीएस फर्स्ट के पास। पीएस फर्स्ट से फिर कहाँ जाएंगे, एफएस के पास। एफएस से कहाँ जाएंगे, एफएनआर के पास। इतना आप लोगों को नहीं पढ़ना, क्वेश्चन ही नहीं आएगा भाई। अपन काम की चीज़ बता दें कि फाइटोक्रोम यानी कि पीएच से सीधा ये इलेक्ट्रॉन मैं भेज देता हूँ पीसी के पास में। बीच के मैंने सब कुछ खा दिया, और यहाँ जब बीच में जो खाया ना, वहाँ पे काम इंपॉर्टेंट हो रहा है। यहाँ पे बेटा क्या बनती है, एटीपी बनती है। क्या बनती है बेटो, एटीपी। और कितनी एटीपी बनती है तुम्हें ध्यान रखना है, यहाँ पर 3 एटीपी बनती है। ठीक है, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में कितनी एटीपी बनी, 3 एटीपी बनी। कहाँ बनी, फाइटोक्रोम से जब पीसी बन रहा है। तो यदि तुम्हें और ज्यादा एग्जैक्ट पोजीशन पूछ लेना, वैसे कोई नहीं पूछ रहा इतना डीप में, तुम्हें तो कोई नहीं पूछेगा, नीट में पूछ ले तो अलग बात है। तो ये और भी पूछ लेना तो बता देना भाई कि साइटोक्रोम एफ और साइटोक्रोम B6 के बीच में क्या बनती है, अपने 3 एटीपी बनती है। आया समझ में। अब क्या हुआ, जो पीसी सेकंड है अपने क्या पढ़े, अचक्रीय। चक्रीय होता है तो घूम के इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ चला जाता है, पीएस सेकंड के पास में, चक्कर नहीं करेगा। ये अचक्रीय है, इसलिए ये वापस कहाँ जाएगा, पीएस फर्स्ट के पास में जाएगा। कहाँ जाएगा, पीएस फर्स्ट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट को जोड़ने वाली योजक कड़ी कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट के बीच की योजक कड़ी कौन है, पीसी। सर पीसी का नाम क्या पीसी है, नहीं बच्चों, इसका पूरा नाम होता है, पीसी का पूरा नाम होता है प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन। आया बच्चों समझ में।
इसका जो पूरा नाम है वो क्या होता है, प्लास्टोसाइनिन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट के बीच की योजक कड़ी किसको कहते हैं, पीसी प्लास्टोसाइनिन को कहा जाता है। यहां मैंने बात की पीएस सेकंड, तो पीएस सेकंड का मीन्स होता है कि जो पी 700 यानी कि 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करे और यहां से इलेक्ट्रॉन को भेज देगा किसके पास में, एफ ई एस के पास में, और एफ ई एस के बाद में जाने के बाद ये किसके पास जाएंगे, एफ एन आर के पास में, ठीक है, एफ आर एन के पास में। और एफ आर एन, तो यहाँ पे एफ एस, यहाँ से क्वेश्चन बताऊं, पूछा जाता है कि पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड का पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, पीएच यानी कि फियोफाइटिन, और पीएस फर्स्ट का कौन है, एफ एस, ठीक है, ध्यान रखना है। और एफ एस इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, ए चक्रीय में, एफ एन आर, फायरेडॉक्सिन रिडक्टेज NADPH2, फायरेडॉक्सिन NADPH2 रिडक्टेज एंजाइम। अपन इसको गलत लिख दिया बच्चों, इसका राइट होगा एफ एन आर, फायरेडॉक्सिन NADPH2 रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स इसका पूरा नाम होता है। यह क्या करेगा, रिडक्ट करेगा, और ये रिडक्ट क्या करेगा, यानी कि अपने यहाँ पे हाइड्रोजन की भी बात की थी, 4 हाइड्रोजन निकले थे, तो 4 हाइड्रोजन क्या करेंगे, ये NADP प्लस को रिड्यूस करके इसमें 4 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, जिससे क्या बन जाएगा, NADPH2। हाइड्रोजन 2 जुड़े तो यहाँ पे अपने पास 4 है, तो यहाँ पे अपन कितने बना लेंगे, 2 NADPH2। टोटल मिला के आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं यदि आपको सिंपली बताना चाहूँ तो क्वेश्चन एक तो पूछा जाएगा कि जो जल का अपघटन है वो किसके पास होता है, पीएच सेकंड के पास में, फर्स्ट के पास में नहीं होता। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पीएच सेकंड के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, पीएच यानी कि फियोफाइटिन, लिख देता हूँ इसका नाम है फियोफाइटिन, ओके, फियोफाइटिन। बच्चों दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ फियोफाइटिन, ओके, ये हो गया। अब क्या होगा, फिर पूछा जाएगा कि पीएच फर्स्ट और पीएच सेकंड को जोड़ने वाली प्लास्टोसाइनिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसके ऊपर आप। फिर पूछा जाएगा कि पीएच सेकंड है ना, उसमें प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही एफईएस, इसके अंत में ध्यान रखना है यहाँ क्या बनेगा, 2 NADPH2। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ए चक्रीय फास्फोरिलीकरण में एटीपी भी बनेगी और NADPH2 भी बनेगा, जबकि चक्रीय में अपन केवल एटीपी बनाते हैं, NADPH2 नहीं बनाते। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एटीपी और 2 NADPH2 बन गए। ये अपनी क्या थी, प्रकाश ए चक्रीय फास्फोरिलीकरण। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों आप, ओके। अपन नेक्स्ट बात करते हैं चक्रीय फास्फोरिलीकरण। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, चक्रीय फास्फोरिलीकरण। चक्रीय में मैंने आपको बताया ओनली पीएच फर्स्ट भाग लेगा, इलेक्ट्रॉन घूम के वापस पीएच फर्स्ट के पास आ जाएगा, यहाँ कोई वाटर नहीं टूटेगा, डायरेक्ट लाइट पड़ेगी, लाइट से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, तो एफएस के पास जाएंगे, एपीएस के पास जाने के बाद वो पीक्यू साइटोक्रोम 20 एफ के पास, फिर B6 के पास, और घूम के इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन घूम के यदि अपने घर पे आ जाता है तो उसको मैं क्या बोल देता हूँ, चक्रीय। और यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, कितनी एटीपी, 2 एटीपी, यहाँ पर 2 एटीपी का निर्माण होता है, वैसे इतना ही ध्यान रखना। यहाँ पे ना तो क्या बनता है, ना तो यहाँ पे NADPH2 बनता है, ना ही यहाँ पे जल का अपघटन होता है, यानी कि ना ही यहाँ पे जल बनेगा, ना ही यहाँ पे पीएच फर्स्ट और पीएच सेकंड दोनों काम आएंगे, केवल कौन सा आएगा, पीएच फर्स्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम्हें यहाँ पे ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि जो चक्रीय है ना, बहुत ही रेयर केस में होता तो ए चक्रीय वाला ही है। ये आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। यदि इसका मैं आपको सार बताना चाहूँ तो सार ये है कि यहाँ पर 2 चीज़ चल रही है, एक तो ए चक्रीय और एक चक्रीय। आपको यदि वो समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आपके क्वेश्चन इस सार से आने वाला है। चक्रीय में मैं बात करूँ तो पीएस सेकंड व पीएस प्रथम दोनों भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पर केवल पीएस फर्स्ट भाग लेगा ओनली। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा, O2 निकलती है क्योंकि जल का अपघटन होगा, O2 नहीं निकलेगी क्योंकि जल का अपघटन यहाँ पे नहीं होता है, ओके। यहाँ पे O2 नहीं निकलेगी। थर्ड, यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर 3 तो एटीपी बनी थी और साथ में ही 2 NADPH2 बने था, ओके। इसके बाद यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बना था,
ओनली 2 ATP, यहाँ पर NADPH2 नहीं बनता है। ये हो गया आपके चक्रीय अचक्रीय। इसके बाद यदि मैं बात करूँ जो चक्रीय फास्फोरिलीकरण है ये कहाँ कहाँ होगा, तो चक्रीय जो फास्फोरिलीकरण है, जो चक्रीय फास्फोरिलीकरण है ये कहाँ कहाँ होने वाला है, तो चक्रीय फास्फोरिलीकरण की पीएस फर्स्ट भी और पीएस सेकंड भी। तो ये थाइलेकोइड, थाइलेकोइड वे ये ग्रेना, ग्रेनल थाइलेकोइड, ये आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा बट कोई ना, आप छोड़ो, आपको तो ये अंतर याद है तो आप एग्जाम में राइट आंसर कर दोगे। ओके, ये हो गया अपने प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित अभिक्रिया। अपन बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित सॉरी अपन बात करेंगे अभी अप्रकाशित। पहले अपने प्रकाशित देख लिए, तो ये प्रकाशित, अप्रकाशित या बोले तो इसको मैं डार्क रिएक्शन। इसके बाद यदि मैं बात करूं अप्रकाशित अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन या ब्लैकमैन रिएक्शन, ये इसको मैं बोल दूंगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित अभिक्रिया स्ट्रोमा में देखी थी अपन ने, और इस अभिक्रिया में क्या होता है, CO2 का अपचयन होता है, CO2 का अपचयन होता है बच्चों। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अप्रकाशित अभिक्रिया स्ट्रोमा के अंदर होती है जिसमें CO2 का अपचयन करके अपन क्या बना देते हैं, C6H12O6 बोले तो ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। बड़ी ये अभिक्रिया अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार से, तो इससे लगभग 3 प्रकार के पौधे, इसके अकॉर्डिंग इसको अपन 3 भागों में अपन पढ़ते हैं। C3 पौधे हैं, C4 पौधे हैं, केम पौधे हैं। तो यहाँ पे अपन 3 प्रकार की रिएक्शन देखेंगे, C3 चक्कर, C4 चक्कर और केम चक्कर। मैं चक्कर आपको नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा और उससे बाहर आपके कुछ भी एग्जाम में नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं C3, सबसे पहले यदि मैं बात करूं C3 चक्कर, C3 चक्कर की खोज करने वाला केल्विन था, इसलिए इसको अपन केल्विन चक्कर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों, केल्विन चक्कर भी बोल देते हैं। यहाँ पे C3 का मीन्स क्या है, तो इसमें जो पहला उत्पाद बनेगा, पहला जो स्थायी उत्पाद बनेगा, प्रथम स्थायी उत्पाद जो बनता है उस उत्पाद का नाम होता है 3PGA, यानी कि 3 फास्फोगिल्सरिक अम्ल, 3 फास्फोगिल्सरिक अम्ल। ठीक है, तो ये अपन बात करें तो ये होता है 3 कार्बन का। तो पहला उत्पाद यहाँ पे 3 कार्बन का बनने की वजह से इसको अपन किस नाम से जानते हैं, C3 चक्कर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे पहला उत्पाद क्या है ये। इसके बाद यदि मैं बात करूँ कि ये जो C3 साइकिल हो रहा है इसका अंतिम उत्पाद क्या है बच्चों, अंतिम उत्पाद, इसका जो अंतिम उत्पाद है वो क्या होता है, तो वो होता है RUBP। क्या होता है बच्चों, RUBP, राइबोलेज बिसफास्फेट। क्या होता है, राइबोलेज बिसफास्फेट, जो कि कितने कार्बन का होता है बच्चों, ये होता है 5 कार्बन का। थर्ड यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर जो मुख्य एंजाइम है, क्या बता रहा हूं मैं, मुख्य एंजाइम, तो इसका जो मुख्य एंजाइम है वो कौन होता है बच्चों, तो वो होता है रुबिस्को, RUBISCO, रुबिस्को। रुबिस्को का पूरा नाम होता है राइबोलेज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम, ये इसका पूरा नाम है। पूरा नाम आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, आपको तो इतना ध्यान रखना कि मुख्य एंजाइम रुबिस्को है। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट में इसमें आएगा प्रथम, जो मैं आपको लाइनें बता रहा हूं ना वो आप रट लेना, आपके इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। प्रथम CO2 ग्राही, क्या पूछ रहा है, प्रथम CO2 ग्राही। सबसे पहले CO2 को ग्रहण कौन करेगा, तो उसका नाम है रुबिस्को। क्या नाम है बच्चों, रुबिस्को, रुबिस्को। तो प्रथम CO2 ग्राही कौन होगा इसमें, सॉरी बच्चों RUBP, ये तो एंजाइम था ना, इसका जो होगा वो है RUBP। प्रथम CO2 ग्राही कौन है बच्चों, RUBP इसका प्रथम CO2 ग्राही है। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो यहाँ अपने जो डार्क रिएक्शन होती है वहाँ पे ATP और NADPH2 का यूज किया जाता है। तो यहाँ जो एक CO2 के लिए केल्विन चक्र या C3 चक्र है ना वो एक बार चलता है। ठीक है, और अपन को पता है कि जब अपन 6 CO2 का यूज करेंगे तो जब जाके क्या बनेगा, एक ग्लूकोज बनेगा।
एक ग्लूकोज बनेगा। तो मैं बात करूँ, ये क्या हो गया? इधर देख, किस हो गया क्या?